हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। DSSB ने जितने भी रिजल्ट्स रिलीज किए हैं TGT के, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी और इसके बारे में बात करूंगी कि हाई कट ऑफ क्यों गई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है क्या? तो इन सभी बातों पर मैं बात करूंगी और नेक्स्ट TGT के रिजल्ट्स कब तक आने की संभावना है उसके ऊपर बात करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। DSSB की कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर इस वीक में जो रिजल्ट आए वो TGT हिंदी का आया है। पोस्ट कोड है इसका 807/24। ठीक है, और नेचुरल साइंस का आया था 806/24। इसका पोस्ट कोड है और 12/24 आया था। ठीक है, जनरल करेस्पोंडेंट असिस्टेंट का। इसके बाद में आया था EVGC मेल का। ठीक है, 66/23 एंड PGT सोशियोलॉजी का आया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आए थे इस वीक में। यहाँ पर देखिए TGT हिंदी के बारे में मैं बात करूंगी। इसमें टोटल जो वैकेंसी थी 192 थी। टोटल थी ये मेल एंड फीमेल को मिलाकर के, जिसमें से 75 है जो वो मेल की थी और 110 है जो ये फीमेल की वैकेंसी थी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 17 अगस्त को, 23 अगस्त को। टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो 14,219 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इसकी जो कट ऑफ रही है UR में, मेल की कट ऑफ है यहाँ पर 141.41। EWS की इस प्रकार से है, OBC SC ST इस प्रकार से इसकी कट ऑफ है। यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ रही है 139.41, यानी कि मेल से कम है। और EWS में 131.77, OBC में 135.70 और SC में 134.01, ST में 122.24 और PWBD में डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से कट ऑफ रही है। इसका E-डोजर फिल करने की डेट है 4 जून से लेकर के 18 जून के बीच में। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने कवर नहीं कराया था, इसलिए मैंने पूरा कवर कराया है आज। बाकी का मैंने नेचुरल साइंस का और अदर पोस्ट के मैं पहले कवर करा चुकी हूँ। अब मैं बात करूंगी कि DSSB के जो भी TGT के रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर PGT हिंदी का निकला था, ठीक है, और अभी TGT का निकला है नेचुरल साइंस का, इंग्लिश का एंड हिंदी का। ठीक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट के जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, PGT हिंदी की भी बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हमारे PGT हिंदी में जब रिजल्ट निकला तो बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम हमने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है और हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे, यानी जितनी कट ऑफ है उससे 40 टू 50 मार्क्स ज़्यादा थे उन बच्चों के, लेकिन उनका नंबर नहीं आया, उनके मार्क्स को कम किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही TGT जितने भी रिजल्ट निकले हैं इनके साथ भी, इन कैंडिडेट्स के साथ भी ऐसा हुआ है। तो देखो ये नॉर्मलाइजेशन का बहाना लेकर के DSSB अपनी मनमानी कर रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि देखो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने कम नहीं हो सकते कि 40 टू 50 मार्क्स को कम किया जाए। ठीक है, इतना नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में 5 टू 10 नंबर्स का रेशियो रहता है कि 5 नंबर कम हो सकते हैं या 10 नंबर कम हो सकते हैं या फिर 5-10 नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना तो चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता कि 40 टू 50 मार्क्स का डिफरेंस आए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन किए, कि आप रॉन्ग तो नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर जब डिस्कशन होता है ग्रुप में कैंडिडेट्स का, तो वो बोलते हैं कि एक दूसरे से कि ऐसे कैसे पता लगा पाएंगे। तो देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको एक्यूरेट अपने आंसर पता रहते हैं कि हम कौन सा आंसर करके आए। वो घर पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनको पता रहती है कि हाँ इसका, देखो अगर अगर वो गलत करेगा तो बच्चा वहां पर गलत नहीं, घर पे भी गलत करेगा जिसको नहीं आता होगा, लेकिन जिसको आता है वो रियल में जो स्टडी करते हैं उनको पता रहती है कि हमने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, उनको पता रहती है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं उन बच्चों के भी, वो बच्चे भी क्या है DSSB का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में देखो गड़बड़ी हो रही है 100%, लेकिन यही है, विदाउट प्रूफ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो DSSB आंसर शीट देता है, ना ही रॉ स्कोर देता है, कुछ भी नहीं देता है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। जिनका लास्ट चांस था उन बच्चों से पूछो और उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या रीज़न रहा है? नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने बहाना बना रखा है और ये मनमानी बोर्ड कर रहा है। ये DSSB बोर्ड है जो मनमानी कर रहा है। ठीक है, इनको क्या है, बहुत ज़्यादा देखो करप्शन हो रहा है। नीट का एग्जाम है जो उसके पेपर लीक हो रहे हैं, SSC के पेपर लीक हो रहे हैं, इतना करप्शन हो रहा है कि कुछ पूछो ही मत। हर हर किसी भी डिपार्टमेंट का, आप किसी भी
पोस्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहीं पर गड़बड़ी मिल रही है, ठीक है? तो बताओ कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं, रियल में जो चाहते हैं कि हम अपना करियर सेट करें, तो वो कैसे कर लें? मेहनत करने के बाद भी कैंडिडेट्स को क्या है जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो इसमें क्या है एक सारे कैंडिडेट्स जिनका अच्छा-अच्छा स्कोर था और जिनका नंबर नहीं आया और जिनका बहुत अच्छा-अच्छा स्कोर था, ठीक है? और सारे बच्चे कम से कम इतनी आवाज़ तो उठा ही सकते हैं सारे बच्चे मिल कर के कि हमें भाई रॉ स्कोर बताइए, हमारी आंसर शीट क्यों नहीं देता है, ठीक है? एक यूपीएससी भी आंसर शीट देता है, भी क्यों नहीं आंसर शीट दे रहा है? देना चाहिए, वो कैंडिडेट का अधिकार है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है तो आप क्या है सभी बच्चे ऐसे ही जैसे रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन किया था, इस तरीके से धरना प्रदर्शन होगा ना बहुत बड़ी संख्या में, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं ऐसे ही करप्शन होता जाएगा। और ये नहीं है कि अभी ये रिजल्ट में ऐसा हुआ है, आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा ना टीजीटी के लिए, तो वो बाई चांस वाला आप कितना ही स्टडी कर लेना, लेकिन वही बाई चांस रहेगा, ठीक है? कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, आप कितनी भी तैयारी करने के बाद भी आपकी ये समझ लो कि जो कट ऑफ है उससे 45 मार्क्स 40 टू 50 मार्क्स ज़्यादा भी आप स्कोर कर पाते हो, तो आपका नहीं पता है कि आपका आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? कुछ नहीं कह सकते, डी ट्रिपल एस बी में इतनी धांधली चल रही है, इतनी गड़बड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन यही है विदाउट प्रूफ के इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो यही एक सॉल्यूशन है इसका कि धरना प्रदर्शन किया जाए सारे कैंडिडेट्स मिलकर के, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। हाँ, टीजीटी के जो रिजल्ट बचे हुए हैं, तो कल है मंडे, और मंडे को पूरी संभावना है कि एक तो एसएसटी का और एक मैथ्स का, ठीक है? और एक मैथ्स का रिजल्ट कल रिलीज हो जाएगा। इसके बाद में जो संस्कृत का रिजल्ट है वो 8 जून तक बोला है, तो 8 जून तक वो कभी भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है? तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने टीजीटी हिंदी का कवर नहीं कराया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको कवर करा देती हूँ। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। जैसे ही ई डोजियर फिल करने की डेट आती है तो आप ई डोजियर टाइम से फिल कर देना, नहीं तो डी ट्रिपल एस भी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देता है अगर आपने ई डोजियर फिल नहीं किए हैं टाइम से। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।